तो भगवान हमसे नाराज हो गया, हमारी दुनिया उजड़ गई। मरना तेरे सारे जाने के बाद हमारी जिंदगी में कैसा तूफान आया, ऐसा तूफान आया कि हवा के झोंके ने हमारी सारी खुशियां उड़ा कर लेकर चला गया। बोला ना बेटा सुबह में, ना छोटा बेटा, ना भारी, कोई मेरे पास नहीं है। जानते हो भैया, कहाँ कैसे बताऊं तो कहूं। बोलो भैया, सुने तुम्हारे 2 दिन का हमारा बेटा था, बड़ा नेक मासूम बेटा था। अगर तूने उसे देखा होता तो अपनी गाड़ी से लगा देता हो ना। मैंने जब उसे देखा तो कहा ये तो अपने सुमित चाचा के जैसा है, बहुत खूबसूरत था वो। बाबूजी ने मारकर घर से भगा दिया। इसकी वजह थी कि मैंने तेरी माँ का हाथ उठा दिया था। बेटा हमारा 2 महीने का हो गया था। सुमित कुमार किसी जालिम औरत ने आकर तेरे भतीज को काट डाला। आज उसी को खून के इल्जाम में तेरी बड़ी भाभी जेल में है और कल उसकी फांसी भी हो जाएगी। एक बार शुभम बता रहा था कि चाचा ने मेरी जान बचाई थी, दादी मुझे जहर दे दिया था, मेरी जान नहीं रही थी, मेरे चाचा ने बचाया था, बचा लिया। अब मुझे लगता है तुम्हारा से कोई नहीं बचा पाया। तेरा समय 18 साल का हो गया था, उसी औरत ने तेरे छोटे बड़े बेटे को काट दिया, मार दिया मेरे बच्चे को, मार दिया मेरा बेटा। नहीं, मेरा सुबह मुझसे दूर नहीं हो सकता, हो गया। इस सब का जो इस सब को मारने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी माँ है। माँ, तुम्हारी माँ ने हमारे दोनों बच्चों की हत्या किया है और हमने कसम खाया कि जब तक तेरी माँ चमेलवा को टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता, इस जमीन से थाली को उठा नहीं देता, मिला नहीं देता, तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भैया, ये बात तुझे बुरा लगी ना? लगी बुरा, क्योंकि तुम्हारी माँ है, हमारे बेटे को मार डाली। वरना एक बात और बता दूं, तो शेर में पढ़ाई करने गया था ना, तो पागल कैसे बन गया? तुझे ऐसा क्या लगा? क्या हो गया तुमको जो अपना होश आवाज खो बैठा? एक अच्छा खासा पढ़ने वाला बच्चा, क्या हो गया था तुझको? भैया, मैं जब घर आया भैया तो देखा कि मेरी माँ सुबह को खाने में जहर दे करके मार देती। जब सुबह वो खाना नहीं खाया तो गले में फांसी का फंदा लगा के उसे जान से मार देना था। ये बताया था, यही बात बताया था बेटा, यही बात बताया था। भैया, मैं पहुंचा, शुभम को बचा लिया और गुस्से में माँ के ऊपर हाथ भी उठा दिया। भैया, मैं बस उसी दिन से माँ बदले की भावना में रहने लगी। एक दिन मैं माँ से खाना मांगने गया तो हर रोज की तरह भैया माँ मुझे शरबत ला के दी। अच्छा, वो शरबत पिया भैया तो मुझे अजीब सा लगा, मुझे चक्कर सा आने लगा। उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम भैया कि मुझे हुआ क्या। तो मैं मार देना चाहती थी तुम्हारी माँ, खाने में से पानी में तुम्हारे जहर मिला दिया था। क्योंकि तुम सुबह को बचाना चाहते थे ना, तो उसके दुश्मन बन गए और उस जहर का रिएक्शन हुआ, तुम्हारा सर पकड़ लिया और पागल हो गए। तो माता रानी की महान कृपा होगी कि तुम्हारा पागलपन दूर हो गया मेरे भाई। ए मना, छोड़ इन बातों को, तुम मिल गया ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए
मेरे शुभम को मुझसे जुदा कर दिया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे जान से मारूंगा। बेटा आपका नहीं, बेटा मेरा भी हो रहा है भैया। मैं अपने शुभम के साथ खेलता था, खाता था, बगैर उसके मैं नहीं रह पाता था भैया। लेकिन वो हरामजादी मेरे शुभम को मुझसे छीन लिए ना, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा भैया। नहीं, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं करोगे। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने है। वो हमारी मुजरिम है, हमारी ही अदालत उसको फैसला सुनाएगी। मैं उसे मारूंगा, अपने हाथों से मारूंगा। एक बात छोड़ नगर, इस वक्त चलते तेरी भाई को फांसी होने वाली है। अगर मौके पर ना पहुंचे ना, बाबूजी ने कहा है कि मैं कोर्ट में चलकर इस बात को गवाही दूंगा कि हमारे बच्चों को मारने वाली झमेला है। मैंने देखा है उसे, गवाही देंगे बाबूजी। ठीक है भैया, चलेगा? अगर बाबूजी गवाही देंगे हाँ, तो एक बार बाबूजी की बातों में और विश्वास करोगे? करेंगे, भरोसा करेंगे। चलो भैया, कहाँ गए रहते हो तुम लोग? तुम्हें मालूम है कि महिला मुजरिम जो खून करी है, सबूत और गवाह के अभाव में कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला सुना दिया है। उसको फांसी की सजा सुना दी गई है। उसको पेश किया जाए। अभी पेश करता होगा। भूल करी। तुम्हें मालूम हो गया होगा कि कोर्ट ने सबूत के अभाव में, गवाह के अभाव में तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना दिया है। तुम्हें फांसी की सजा सुना दी गई है और कुछ ही क्षणों में तुम्हारी जिंदगी समाप्त कर दी जाएगी। हाँ, अदालत का यह नियम, ये असूल है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तुम्हें कुछ खाना है, कुछ पीना है, किसी से मिलना है तो अपनी राय बताओ, तुम्हारी हर चीज हाजिर होगी। बोलो क्या चाहती है? साहब, नहीं मुझे कुछ खाना है, नहीं कुछ पीना है साहब। बस किसी से मिलना था, हो सके तो वहीं से मिला दीजिए, वरना मेरी फांसी दे दीजिए साहब। किससे मिलना चाहते हो? कौन है वो? साफ साफ बताओ। साहब, मैं और किसी से नहीं मिलना चाहती, मैं अपने भैया से मिलना चाहती हूँ साहब। भाई भी है? क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? साफ साफ उसका पता एड्रेस दो, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ कर लाऊंगा। मेरे भैया का नाम रणवीर सिंह साहब। कहाँ का रहने वाला है उनसे? गाँव रामापुर का। रामापुर का? कुंभ के मेले में भाई बहन मेला देखने गए थे, जोरों से तूफान आया। उसी तूफान में मेरा रंगी के मुझसे बिछड़ गया साहब। हाथ जोड़ के विनती है, मेरे भैया से मुझे मिला दीजिए साहब। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये महिला मुजरिम कोई गैर नहीं बल्कि मेरी सगी बहन फूलकली है। भाई बहन कुंभ के मेले में एक दूसरे से बिछड़ गए थे। मैंने अपनी बहन को बहुत ढूंढा लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला, और आज मेरी बहन मिली है तो कुछ ही क्षणों में मेरी बहन की जिंदगी समाप्त हो जाएगी और मैं अपनी बहन को फांसी दूंगा। नहीं कलाई में राखी बांध थी, उसको अपने हाथों से मैं कैसे फांसी दूं? लेकिन बाबू, मेरा फर्ज जो है वो मैं अदा करूंगा। पहले अपनी बहन से मिलूंगा, उसके बाद मैं फोन करके फांसी जरूर दूंगा। अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने आ गया तो बता सकती हो। नहीं साहब,
उसके हाथ में भगवान का दिया हुआ लक्षण है। अगर बेटे की मुझे जरूर पहचान जाओगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात। मामूली से चौकीदार हो, तुम्हें कौन अथॉरिटी है? परसों के बाद मेरी बहन मेरे गले लग रही है, क्या मैं अपनी बहन से नहीं मिल सकता? सर यहाँ जूनियर और सीनियर की बात नहीं है, यहाँ फर्ज और कानून की बात है सर। सर ये आपकी बहन नहीं बल्कि इस वक्त एक मुजरिम है। जरा सोचिए सर, आपने आपकी बहन के समय तिरंगे के नीचे गीता पर हाथ रख के क्या आपने एक ऐसा पाया थे कि एक मुस्लिम को गले खड़ा होगा और अपने कानून फल से मुकर जाऊंगा? नहीं सर, आप सर पगड़ी पहनते समय तिरंगे के नीचे गीता पर हाथ रख के आप ये कसम खाए थे इंसाफ को पुजारी होने चाह करूंगा, कहती मेरा भाई या बहन है उसे गिरफ्तार करूंगा। सर मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ, इस जगह पर किसी दूसरे भाई की बहन होती तो आप क्या करते? फांसी देकर या उसे गले से लगा? अरे वाह चौकीदार, आप तो तूने साबित कर दिया कि इसमें जूनियर सीनियर की बात नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी बहन की मोह ममता में फंस गया था। तू जानता है भाई बहन का प्यार बहुत अटूट होता है यार। भूल गया था कि मेरा फर्ज, मेरा कानून क्या है। मैं अपनी बहन को फांसी दूंगा, मैं अपने सर पर कलंक नहीं लगाऊंगा। बहन आज परसों के बाद मेरे सामने खड़ी हो, काका नहीं ढूंढा तुम्हें और आज मुझे यहाँ पर चिंता में पता तेरे भाई तेरे हाथों में अपने हाथों से तेरे गर्दन में फांसी कैसे डाले? कैसे तुझे फांसी दूं मेरी बहन? वो दीदी नहीं समझ नहीं आ रहा है। भैया बोला जो चीज नसीब में नहीं है उसके लिए भागना नहीं चाहिए मुन्ना। तेरे नसीब में और तेरे नसीब में भाई बहन का प्यार लिखा ही नहीं है। बस भगवान इतने के लिए हमें मिलाया था। देख ले मुन्ना, मुझे की बात देख ले और मुझे माफी दे दे भैया। हाँ दीदी मैं तुझे फांसी दूंगा, लेकिन मैं भी नहीं कहता। मैं तेरे साथ आ रहा हूँ, तेरे पीछे तेरा भाई भी आ रहा है। लगा दो मेरी बहन के गले में फांसी का फंदा और तेरे का नाम में फांसी का फंदा टाइप कर देना। मेरी बहन इस दुनिया से अलविदा कर लेगी। मेरे भाई नंबर बोल, नंबर ये और नंबर रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए। एक निर्दोष को फांसी लगाओ नहीं,
जो है तो खड़ा इंसान। जो है दोषी जो है दोषी जो है दोषी खड़ा एक लाठी फांसी लगा जो सिखाया डाकू भवानी सिंह नाम है साहब हमारा। डाकू भवानी सिंह जी। इस औरत से क्या रिश्ता है? धर्म पत्नी हमारी है साहब ये। पत्नी है जी। इसका मतलब डाकू भवानी सिंह के साथ साथ तू कुछ और है। साफ साफ बताओ अपनी कहानी, तू कौन हो? साहब साहब ही बता रहा हूँ साहब। मैं डाकू भवानी होने से पहले मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं गांव कल्याणपुर का ही रहने वाला हूँ साहब। सुनील कुमार, ये भूल करी हमारी धर्म पत्नी है सरकार। इसका मतलब तुम्हारे बच्चे के काफी में औरत को फांसी हो रही है। हाँ साहब, इसने कोई खून नहीं किया है। अब मैं सारी कहानी समझ गया। हाँ, लेकिन सुनील कुमार, उस दिन भी मैं मजबूर था। तुम्हारे पास कोई सबूत गवाह नहीं था और आज भी मैं मजबूर हूँ। इसके पास सबूत गवाह नहीं है, मजबूर होकर इसको फांसी हो रही है। इस तुम्हारे पास कुछ सबूत गवाह लेकर आए। लेकर आया हूँ साहब ऐसा सबूत कि यहीं से हमारी पत्नी निर्दोष साबित हो जाए। मालिक ने चाहा तो हम बुलाते हैं। बुलाइए। बाबू जी देखिए, हमारे आपके बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुई हम इसे भूल जाते हैं बाबू। सामने देखो आपकी रानी के गले में फांसी का फंदा है। आपने जितनी बातें हमसे कहा था आपको याद तो होगा। इंस्पेक्टर साहब को सच बात बताइए कि हमारे बेटे को मारने वाला आखिर है कौन? बताइए। क्या नाम है आपका? जय हिंद सर। जय हिंद। सब मैं जितनी बात बताऊंगा सब सच बोलूंगा। पहले अपना नाम बताओ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पहले अपना नाम बताओ। सब मेरा नाम कालीचरण कसाई है। इस औरत से क्या रिश्ता है आपका? ये औरत मेरी बहू है, मैं इसका ससुर हूँ जी और ये मेरे बच्चे हैं। जी। मेरी बहू की फांसी जिस जुल्म में आप कर रहे हैं, मेरी बहू ने गौ से किसी बच्चे की खून को नहीं की है। दोषी कौन है? मेरे घर में जो भी वारदात और जो भी कारनामे हुए, ये सब को अंजाम देने वाली मेरी पत्नी चमेला बाई है। चमेला बाई है? जी हाँ। कौसांबी की मशहूर तो चमेला बाई जी हाँ साहब। अच्छा। साहब, आज वो मुझे भी चाकू से मारने जा रही थी। अगर मेरा बेटा न आया होता तो मुझे भी मार डालती। साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है कि मेरी निर्दोष बहू के गले में जो फांसी का फंदा लगा हुआ है, इस फांसी के फंदे को निकाल दिया जाए और ये फांसी का फंदा मेरे गले में लगा दिया जाए। साहब, क्या बात? मेरी बहू ने जरा चमेला मिलेगी कहाँ? कहाँ होगी? साहब, वो मेरी सारी संपत्ति, मेरी सारी रियासत अपने नाम लिखवा करके अपने मायके कौसांबी को जा रही है। कहाँ जाएगी? साहब, अभी वो रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंची होगी। एक काम करो, बैठ जाओ, जब बुलाया जाएगा तो आ जाना, ठीक है? कैसी आ गया? चौकीदार, फूल कली के गले से फांसी का फंदा तुम उतारो और मेरी गाड़ी को तुरंत चढ़वा को कब्जे में ले आओ, ठीक है? जाओ। सुनील कुमार, तुम अपनी औरत से मिल सकते हो।